आज छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा करेंगे पीएम। बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दीपिका पादुकोण, एमसी मैरीकॉम और सदगुरु जैसी अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां भी करेंगी शिरकत। आज से 4 दिन के विदेश दौरे पर पीएम मोदी। 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे पीएम मोदी। फ्रांस में एआई समिट में शामिल होंगे। एआई सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। आज लोकसभा में पेश हो सकता है नया आयकर बिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है। महाकुंभ हादसे पर आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया। मुद्दे पर चर्चा करने को कहा। उपराज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी विधायक और सांसद। वीरेंद्र सचदेवा ने पत्र लिखकर समय मांगा। बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों के साथ मिलने का समय मांगा। दिल्ली में जीत के बाद पहली बार बीजेपी विधायकों की हुई बैठक। मीटिंग में सभी नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक शामिल हुए। संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी महासचिव पवन राणा, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई सीनियर नेताओं ने विधायकों से बातचीत की। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई करीब 2 घंटे तक मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक खबर, पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक कैलाश गहलोत। बोले, दिल्ली वासियों के लिए हम काम करेंगे। मनजिंदर सिरसा भी जेपी नड्डा से मिले। मुलाकात के बाद कहा, दिल्ली की जनता इस बार विकास देखेगी। सीएम पद पर फैसला आलाकमान करेगा। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल की लुटिया यमुना में डूब गई। दिल्ली में पीएम मोदी का मॉडल चलेगा। पीएम मोदी की नीतियों पर जनता को भरोसा। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हार की बौखलाहट में बोल रही हैं आतिशी। 10 साल की लूट का हिसाब दे केजरीवाल। असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस आप पर हमला। बोले, आप कांग्रेस आपस में लड़ बैठे, इसलिए बीजेपी जीत गई। आप कांग्रेस बेनकाब हो गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, दूसरों पर दोष मढ़ देना केजरीवाल की आदत। यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप केजरीवाल को भारी पड़ा। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोली, जनता ने झूठ बोलने वालों को किया बाहर। हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं विरोधी। उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सदन की शुरुआत। 20 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंपा त्याग पत्र। अमित शाह से मुलाकात हुई थी। बीरेन सिंह की विधानसभा सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले दिया इस्तीफा। वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी का बयान। बोली, मणिपुर की जनता के लिए इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं मणिपुर शांत हो। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का बयान। बोले, मणिपुर विशेष परिस्थितियों से गुजर रहा है। पार्टी सरकारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर फैसले लेती है। मणिपुर में आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को स्थगित किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को रद्द करने का आदेश दिया। कॉमेडियन समय रैना के शो पर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का अश्लील कमेंट। माता पिता के खिलाफ विवादित बयान को लेकर इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा। शो को बंद करने और रणवीर पर कार्रवाई की मांग की गई। रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान पर मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी का बयान। कहा, रणवीर को होनी चाहिए जेल। कॉमेडियन सुनील पाल ने रणवीर इलाहाबादिया पर बोला हमला। कहा, ये हमारे यूथ को भड़का रहे हैं, इन्हें जेल में डालना चाहिए। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में भारत का शक्ति प्रदर्शन। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तेजस में भरी उड़ान। तो वहीं दुश्मनों को दिखाया भारत में बने विमान का दम। आज से एरो इंडिया शो की शुरुआत होगी। बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक चलेगा शो। एरो इंडिया 2025 के एक 10 रेजर कार्यक्रम को राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। बोले, एरो इंडिया सिर्फ तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन ही नहीं है, बल्कि ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। 1,57,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई। अब तक 43,57,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे सीएम धामी। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पवित्र त्रिवेणी संगम में लगाएंगी आस्था की डुबकी। महाकुंभ को लेकर भ्रामक पोस्ट फैलाने वालों पर एक्शन। 14 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज शहर और कुंभ मेला क्षेत्र के सभी एंट्री पॉइंट पर भीषण जाम। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने वाली सड़कों पर रेंग रही हैं गाड़ियां। प्रयागराज संगम स्टेशन बंद किया गया है। भारी भीड़ के चलते स्टेशन बंद किया गया। अगले आदेश तक बंद रहेगा प्रयागराज संगम स्टेशन। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग। अरेल की ओर पड़ने वाले सेक्टर 23 में टेंट से उठी ऊंची ऊंची लपटें। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। तो वहीं मुठभेड़ में 2 आतंकी घायल। एक AK-47 विदेशी ग्लॉक पिस्टल बरामद।
कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ तो वहीं घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बरामद किए चोरी की स्कूटी और अवैध हथियार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर 9 साल के बच्चे से दुष्कर्म का आरोप है। 1 तमंचा और 3 कारतूस बरामद। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के साथ बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंगलुरु एयर शो से, जहां इस वक्त भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो विमान हैं, वो करतब यहां पर दिखाते नजर आएंगे। बेंगलुरु में एरो इंडिया एयर शो का जो आयोजन है वो किया गया है, जिसमें आज भारतीय वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया एक बार फिर से यहां पर देखेगी। आज से 14 फरवरी तक एयर शो चलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर शो का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक एयर शो नहीं, ये हमारे युवाओं को प्रेरणा देने वाला, भारत की ताकत को पूरी दुनिया के सामने रखने वाला वो तस्वीर है। और ये देखिए, एक के बाद एक वो तमाम भारतीय लड़ाकू विमान जो भारतीय वायुसेना की ताकत है। The Sati formation with 1 C-130J flanked by the C-295 transport aircraft is approaching the dais diagonally from your right. The indigenous production facilities for the C-295 within the country is a testimony towards the self-reliance light utility helicopters. देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ये इवेंट शुरू हुआ है और आज से 14 फरवरी तक चलने वाला है। एलंका एयरफोर्स स्टेशन पर ये एयर शो का आयोजन किया जा रहा है और इसमें वायुसेना के विमान हैरतअंगेज कौशल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यावसायिक साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ ही एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को उजागर करना है। भारत किस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, इसे दिखाना है। इस एयर शो में दुनिया भर के टॉप डिफेंस कंपनियां भी शामिल हुई हैं और इसमें 700 से अधिक प्रदर्शक भी भाग ले रहे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एलंका एयरफोर्स स्टेशन पर इस शो का आयोजन किया जा रहा है, वहां से आ रही हैं। हाई प्रोफाइल जो विमान हैं उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। रक्षा सौदों, निवेश और सहयोग पर चर्चा भी इसमें होने वाली है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग भी पहुंच रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये खास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 15वां संस्करण है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही इसकी जो उद्घाटन है वो किया है और इसी के साथ आसमान में गर्जना करते हुए ये भारतीय विमान हिंद की सेना, हिंद की ताकत दिखाते हुए नजर आ रही है। हवाई प्रदर्शन हो रहा है।